शर्मनाक, भयानकता, क्रूरता की चरम सीमा, ये सारे शब्द भी कम है यदि हम कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई उस घटना के बारे में बात करें। 9 जुलाई को पीजी स्टूडेंट अभया के साथ हुई घटना पूरे देश को शर्मसार कर देने वाली है। अभी कुछ साल पहले ही अभया की एक घटना हुई थी जिसको पूरा देश अभी भूल नहीं पाया था। उसी में एक और शर्मनाक अध्याय जुड़ गया है जो हमारे पूरे समाज को नजरें झुकाने में मजबूर कर देता है। क्या डॉक्टर अभया की सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने अपनी सारी पर्सनल सुख सुविधाएं भूलकर, अपना परिवार छोड़कर वो आपकी और हमारी सेवा के लिए दिन और रात ड्यूटी करती थी, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। आइए थोड़ा सा समझते हैं कि एक डॉक्टर आपकी और हमारी सेवा करने के लिए जब डॉक्टर बनता है तो उसे कितने सारे स्ट्रगल से होकर गुजरना पड़ता है। 11th क्लास के बाद से ही उसे जो नीट की तैयारी करनी पड़ती है वो ही अपने आप में काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है। लगभग 15 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट उस एग्ज़ाम में सम्मिलित होते हैं, जिसमें कि हाई कोचिंग प्रेशर होता है, लॉन्ग स्टडी आवर्स होता है जो कि लगभग 12 से 18 घंटे तक का हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस होता है, तब जाके वो अपनी नीट में एक सीट को सुरक्षित कर पाता है। बट इसके बाद भी उसका स्ट्रगल कम नहीं होता। MBBS में भी उसके पास बहुत बड़ा सिलेबस होता है और उसके बाद फिर से वही लॉन्ग स्टडी आवर्स होते हैं। इन सारे स्ट्रगल को पार करते हुए वो पीजी की तैयारी करता है। पीजी की तैयारी में से फिर से सेम स्ट्रगल फिर रिपीट होता है। वो यदि मेहनत करके किसी तरह पीजी में सेलेक्ट होता है तो उसके बाद उसका असली स्ट्रगल फिर चालू होता है। पीजी डॉक्टर्स की ड्यूटी जनरली वार्ड या हॉस्पिटल में लगती है, जो कि डॉक्टर अभया की लगी थी। ये ड्यूटी दिन में, रात में, कभी भी हो सकती है और ये ड्यूटी बहुत लंबी होती है। आइए पीजी डॉक्टर्स की ड्यूटी को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। इंडिया में पीजी डॉक्टर्स की ड्यूटी बहुत टफ और बहुत चैलेंजिंग होती है। इनको 24 से 36 घंटे तक लगातार काम करना पड़ता है और इनको जो मिलने वाले ब्रेक होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं। यानी कि ये लोग हफ्ते में 100 से 120 घंटे या कभी कभी उससे ज़्यादा भी काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनको नंबर ऑफ पेशेंट भी ज़्यादा हैंडल करने पड़ते हैं और इनके पास मल्टीपल टाइप के केसेस आते हैं। इनको इमोशनली भी अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है क्योंकि इनको अपनी डे टू डे लाइफ में लाइफ और डेथ के बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इंडिया में यदि हम पीजी डॉक्टर्स को मिलने वाले रिसोर्सेज की बात करें तो ये काफ़ी कम है। इनके पास जो नए इक्विपमेंट्स हैं या जो नई सुविधाएं हैं वो काफ़ी कम है और सपोर्टिंग स्टाफ भी कभी कभी बहुत कम होता है। इनको एक साथ कई सारे काम करने पड़ते हैं। उसके बाद भी सबके एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होते हैं कि ये लोग बेस्ट ट्रीटमेंट दें और बेस्ट केयरिंग करें। हालांकि ये लोग अपना पूरा जी जान लगा देते हैं आप और हम लोगों की सेवा करने के लिए। और इसके अलावा खास बात ये है कि इन सारी ड्यूटीज़ के बीच ही इनको अपने सारे एग्ज़ाम, सारे कॉम्पिटिशन, सेमिनार, CME, कॉन्फ्रेंसेस, ये सारे भी हैंडल करने पड़ते हैं, जो कि एक बहुत टफ सिचुएशन होती है। फिज़िकली भी इनको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। इनकी जो ड्यूटी आवर्स होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। इनको बहुत लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है जिनसे इनको हेल्थ इशू हो सकते हैं। और यदि हम पीजी डॉक्टर्स की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इनकी पर्सनल लाइफ लॉन्ग ड्यूटी आवर्स के कारण बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। इन लोगों के पास कभी भी कोई लंबी छुट्टी नहीं रहती, कभी भी सेल्फ एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा टाइम नहीं रहता, अपनी हॉबीज़ करने के लिए कोई टाइम नहीं लगता है। इनका मैक्सिमम टाइम वार्ड या हॉस्पिटल में ड्यूटी करने के दौरान निकल जाता है ताकि ये आपकी और हमारी केयर कर सके। एक डॉक्टर इतने स्ट्रगल और इतने चैलेंजेस के बाद डॉक्टर क्यों बनता है? ताकि वो आपकी और हमारी खुशियों का ख्याल रख सके, ताकि वो आपके और हमारे परिवार का ख्याल रख सके, ताकि इमरजेंसी में वो हमारे साथ खड़ा रह सके, ताकि आपकी और हमारी वो देखभाल कर सके। लेकिन क्या ऐसा करना गलती है क्या? क्योंकि डॉक्टर अभया ने भी एग्जैक्टली यही किया था। उसने भी अपनी पर्सनल खुशियों का ख्याल ना रखते हुए आपकी और हमारी सेवा के लिए वो नाइट ड्यूटी कर रही थी, जो कि वो पूरी ईमानदारी के साथ कर रही थी। इतना सब करने के बाद भी उसके साथ इतनी शर्मनाक घटना हुई। क्या डॉक्टर अभया की ये गलती थी? आइए आप और हम सब मिलकर डॉक्टर अभया की जस्टिस की लड़ाई में एक साथ खड़े हों ताकि उसे जल्द से जल्द जस्टिस मिल सके और हम सब मिलकर भगवान से उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।